एक ज्योति मल्होत्रा मामले में कल जेएमआईसी श्री सुनील कुमार जी की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी और आज पुलिस से जवाब मांगा गया था। पुलिस के जवाब के बाद मैंने अपने पक्ष रखे, कोर्ट में बहस की और उधर पुलिस ने अपने पक्ष रखे। उसके बाद में आज शाम को माननीय अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। तो आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया था और पुलिस की तरफ से क्या है? देखो, मेरी तरफ से यही पक्ष रखा गया था कि पहली बात तो जो एफआईआर है जिसके आधार पर ज्योति को अरेस्ट किया गया वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पूरी एफआईआर के अंदर ये कहा गया है कि ज्योति से पूछताछ की और ज्योति ने ये बताया, ज्योति ने बताया पुलिस को कि वो जासूसी कर रही है। मतलब पुलिस के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कोई ना कोई जानकारी थी, ज्योति ने ही पुलिस को बताया। तो ये आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि इसके तहत पुलिस आपको आपके ही खिलाफ आरोपी नहीं बना सकती और ये इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इसकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली बात तो मैंने एफआईआर पे सवाल उठाए गए। दूसरी बात, एफआईआर के अंदर जो आरोप है उसके अंदर 152 जो देशद्रोह की धारा लगाई है उसके कोई आरोप नहीं है, तो उस धारा पे सवाल उठाया गया। तीसरा, ये कहा गया जब ये पाकिस्तान गई तब भारतीय न्याय संहिता देश में लागू नहीं थी, तो 152 ये भी नहीं बनती। और उस इसके समकक्ष धारा जो आईपीसी की है वो 124A थी, तो वो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया हुआ था। तो दोनों ही धाराएं इस केस में नहीं बन सकती थी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एसपी ने खुद मीडिया को प्रेस नोट रिलीज करके कहा है कि ज्योति मल्होत्रा की सीक्रेट इंफॉर्मेशन, आर्मी इंफॉर्मेशन, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन तक कोई पहुंच मिली नहीं पुलिस को। तो ऐसे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराएं भी नहीं बनती। तो यानी कि जो पुलिस के आरोप है वो खुद ही अपने आप में डिनाई हो रहे थे और जो आरोप लगाए गए हैं पुलिस ने वो कोर्ट फाइल में अभी तक कोई भी उसके सबूत नहीं रखे। ये मेरा जो आधार था बहस का, जमानत का। उधर पुलिस ने ये कहा कि ज्योति मल्होत्रा के बैंक अकाउंट्स और उनके जो वीडियोज हैं उनकी एनालिसिस किया जा रहा है और उसके अलावा कुछ और जांच जारी है। मतलब मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस ने इसको राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा मामला भी बताया और बेल ना देने की गुजारिश की और माननीय न्यायालय ने पुलिस की प्रार्थना को स्वीकार किया और बेल को रिजेक्ट कर दिया। दोनों पक्षों में कितनी देर तक ये मामला चला? दोनों पक्षों में कोई 20 से 25 मिनट तक बहस हुई है। तो इसको लेकर आगे किस तरह की तैयारी करेंगे? अब हम सबसे पहले तो जो हमारी बेल डिक्लाइन हुई है उसका ऑर्डर लेंगे, क्योंकि वो स्पीकिंग ऑर्डर होता है। जज साहब लिखते हैं कि क्यों बेल डिक्लाइन की है, क्यों नहीं दी गई है, तो उसको देखा जाएगा कि कोर्ट ने किस चीज को ज्यादा तरजीह दी है। उसके बाद में हम अगली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बेल की तैयारी करेंगे और देखेंगे। जो पुलिस ने कोर्ट में कागजात पेश किए हैं तो उनमें क्या लगता है? पुलिस के जो कोर्ट में कागजात है उसमें सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, कागजात नहीं है। उसमें सिर्फ दावे ही दावे हैं कि इनके पीआईएस तक संबंध, वो क्या नाम, बातचीत हुई है। मतलब वो पीओआईज है कौन और कैसे हैं वो और किस तरह पुलिस स्टेब्लिश कर रही है कि पीओआईज है, वो अभी तक कोई कागजात ऐसे नहीं है।